बाज, द किंग ऑफ बर्ड किंगडम, अपने साम्राज्य का वह राजा जो कि जल, थल और नभ में जाकर के शिकार करता हो, रहता हो धरती पर, उड़ता हो आकाश में और शिकार करता हो समुद्र में, जिससे केवल पक्षी ही नहीं बल्कि जंगल का राजा शेर तक खौफ खाता हो, जो कि अपने से कहीं भारी जानवरों का शिकार कर सकता हो, जिसका फोकस, जिसका एटीट्यूड, जिसके हिम्मत, हरकत और होशियारी का कोई काट ना हो, उसे कहते हैं बाज। ऐसे 5 लेसन जो कि हमें बाज से सीखने चाहिए, वो आज मैं इस स्टोरी में आपको बताने वाला हूँ। इन सभी लेसन को सुनने समझने के बाद आप अपने जीवन में एक अलग ही बदलाव महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का पहला लेसन, ईगल ऑब्जर्वेशन। बाज जब अपना शिकार करता है तो वह सबसे पहले अपना टारगेट लॉक करता है, फिर अपने से बड़े शिकार का शिकार करना हो या फिर अपने से छोटे का, लेकिन हमेशा वो उसकी हरकत, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता रहता है। यदि मछली का शिकार करना होता है तो वह समुंदर की हर मछली को शिकार नहीं बनाता, बल्कि समुंदर की सतह पर तैरने वाला मछली को शिकार बनाता है। फिर वह उसकी हर एक्टिविटी पर नजर बनाए रखता है। वो कब सतह पर आती है और कितनी देर तक वहां पर रहती है, कितनी देर बाद वह पानी से बाहर जंप लगाती है। वह हर चीज को जो कि उसके लिए शिकार करने में आसानी पैदा करती हो, उसका ऑब्जर्वेशन करता रहता है। हमें भी बाज की तरह हर दिशा में दौड़कर एक लक्ष्य को टारगेट करना चाहिए और उसके बारे में सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उससे रिलेटेड हर एक जानकारी का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि हमें उस लक्ष्य को हासिल करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना होगा और हमें उनको किस तरह से सॉल्व करना है। वह सब हमें जान लेना चाहिए, जिससे उस लक्ष्य को प्राप्त करना हमारे लिए आसान हो जाता है और हम अपना लक्ष्य जल्द प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा लेसन, नो कंफर्ट जोन। क्या आपको पता है बाज कभी भी अपने घोंसले में सॉफ्ट घास नहीं रखता। वह हर उस तिनके को निकालता रहता है जो कि सॉफ्ट होता चला जाता है, ताकि उसे घोंसले की बजाय बाहर शिकार करने पर ध्यान देने का जुनून चढ़ा रहे और उसके बच्चे घोंसले में आराम करने के बजाय कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे। वह आलसी ना बन सके, वह लगातार घोंसले को छोड़ने के बारे में सोचते रहे और कंफर्ट जोन को तोड़ते रहे। इसीलिए बाज अपने घोंसले में कोई भी सॉफ्ट घास नहीं रखता, कोई भी सॉफ्ट घास का तिनका तक नहीं रखता। लेकिन दूसरी ओर हम हैं कि लक्ष्य को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन हर बार, हर दिन अपने घर को, अपने बिस्तर को, अपने कमरे को सजाते संवारते रहते हैं आराम से रहने के लिए। हम वह हर काम करते हैं जिससे कि हमारे जीवन में कंफर्ट जोन आ सके और हम आराम कर सके। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए और हर दिन अपने आप को एक नया टास्क दीजिए, ताकि हम लगातार अपने सेल्फ वर्जन को अपग्रेड करते रह सकें। तीसरा लेसन, ब्रेक योर बाउंड्रीज। जब जब मौसम खराब होता है, जब जब बारिश, आंधी, तूफान आते हैं, तो आप हर पक्षी को अपने घोंसले में देख सकते हैं, सिवाय उस बाज के, क्योंकि यही उसका टास्क होता है अपने आप को अपग्रेड करने का। हवाएं उसे थप्पड़े मारती हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं और सामने जब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वह उड़ान भरता है आसमान की ओर, आसमान से भी ऊपर जाकर मंडराता है। अपनी जान की बाजी अपने हाथों लगाता है और ऐसा करता देख हर पक्षी घबराता है और फिर हर पक्षी बाज के नाम से ही खौफ खाता है, केवल उसकी आवाज से डरने लगता है। तब कहीं जाकर वह अपने साम्राज्य का बादशाह कहलाता है। लेकिन क्या हमने हमारी सीमाओं को तोड़कर कभी अपने आप को परखने का साहस किया है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बढ़ने की सारी हदें पार कर गए हों, आप अपने काम की सारी हदें तोड़ गए हों? शायद नहीं, क्योंकि हम सीमाओं को पार करने की तो दूर, हम तो अपना काम भी तब करते हैं जब कोई ऑप्शन न बचे, जब हमारी मजबूरी हो जाए। हम अपने इलेक्ट्रिसिटी, अपने पानी, अपने गैस का बिल भी तब भरते हैं जब उसकी लास्ट डेट हमें याद आ जाए और पेनल्टी का चाकू हमारी गर्दन पर मंडराने लग जाए। यकीन मानिए, यदि बिल न भरने पर पेनल्टी ना होती तो शायद ही हम बिल भर पाते, क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते। तो हर दिन अपना टास्क बनाइए और अपनी सारी सीमाओं को तोड़ दीजिए, काम करने की सारी हदें पार कर दीजिए। चौथा लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। आपने हर पक्षी को, हर जानवर को झुंड बनाकर शिकार करते देखा होगा, उड़ते देखा होगा,
लेकिन बाज कोई अटैचमेंट नहीं रखता। जब वह शिकार करने निकलता है तो केवल बाज होता है और या फिर उसका शिकार होता है। तीसरा, कोई उनके बीच नहीं आ सकता, क्योंकि शायद उसे भी पता है कि भीड़ आपको हौसला तो देती है लेकिन आपका साहस छीन लेती है। जो अकेला अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकलता है, उससे बड़ा हौसला शायद ही किसी का होता हो। इसीलिए बाज नहीं तो कभी दूसरे बाज की सहायता लेता है और ना ही कभी उसकी सहायता करता है, यहां तक कि अपने खुद के बच्चे की भी नहीं। आप जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देख सकते हैं, लेकिन कभी बाज को नहीं। इसीलिए उसमें इतना साहस होता है कि वह जल, थल और नभ हर जगह अपना शिकार कर सकता है और अपना परचम लहरा सकता है। फिर चाहे शिकार जितना बड़ा हो, लेकिन वह मौत को भी मात देकर उसका शिकार करेगा। और ऐसा नहीं है कि बाज कभी हारता नहीं है या उसे हारने का डर सताता नहीं है, लेकिन फिर भी वह मौत को मात देकर टक से छूकर वापस आता है और अपनी लाइफ में खुद के रूल सेट करता है। 5 लेसन। बाउंस बैक एंट्री। जब बाज हारता है और जब वह फिर से एक बार बाउंस बैक करता है तो यकीन मानिए उसका एटीट्यूड पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और पॉजिटिव होता है। बाज की उम्र होती है लगभग 70 वर्ष, लेकिन उसके 40 वर्ष की उम्र में वह शरीर से बूढ़ा हो जाता है। उसके पैरों के नाखून संडने लगते हैं, उसके पंख शरीर से चिपक जाते हैं, उसके चोंच बैंड हो जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है और वह शिकार की तो क्या उड़ने की हालत में भी नहीं बचता। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा होता है, लेकिन उसका साहस नहीं, उसकी हिम्मत नहीं। अपने जीवन के 40 वर्ष की उम्र में वह 6 महीने की ऐसी हार्ड प्रोसेस से गुजरता है कि हर किसी को यकीन नहीं होता, कोई मान ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता कि जीवन जीने के लिए इतनी हार्ड प्रोसेस से भी गुजरा जा सकता है। क्या वह भी एक पक्षी? यदि उस बाज की जगह हम इंसानों को इस प्रोसेस से गुजरना होता तो शायद हम 40 की उम्र में ही दम तोड़ देते। जिंदगी से कहीं ज्यादा मौत को पसंद करते हैं, क्योंकि जब बात 40 वर्ष का आता है, जब उसका पूरा शरीर उसका साथ छोड़ देता है, तो वह ऊंचे से ऊंचे पहाड़ी पर जाकर अपना डेरा जमाता है, खुद ही अपने पंखों को चोंच से उखाड़ देता है, पंजों को पत्थर पर घिस घिस कर तोड़ देता है, चोंच को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है और लगातार 6 महीने तक एक अपाहिज की जिंदगी जीता है। कल तक जो बाज आसमान को भी चुनौती दे रहा था, अब वह केवल उन्हें देख देख कर जीता है। कल तक जो पक्षी उससे खौफ खाते थे, आज वह खुद उनसे बचते बचाते पहाड़ी पर छुपकर बैठा है और दर्द के मारे तड़प रहा होता है। लेकिन विश्वास होता है उसे अपने आप पर कि एक दिन वह भी आएगा जब वह एक बार फिर से आसमानों की सैर पर जाएगा, एक बार फिर से अपने जीवन में नई शुरुआत करेगा। और यही वह सपना लिए वह लगातार 6 महीने पहाड़ी पर गुजार देता है। और कभी कभी यह प्रोसेस इतनी भयानक और इतनी खतरनाक होती है कि वह बाज इस मौसम में सरवाइव नहीं कर पाता। कभी उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, कभी बारिश न होने के कारण से पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता और वह वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं होता। यदि वह मरता भी है तो खुद अपने हिसाब से उसको कोई हरा नहीं सका, यह गर्व होता उसे खुद अपने आप पर। और जब वह अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता तो शायद मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है कि यदि किस्मत ही हार जाए तो पता नहीं जिंदगी का, लेकिन किसी गुलेल से हमारी मौत नहीं होगी। अरे इतना भी मत इतरा अपने उड़ने पर, क्योंकि उड़ना हमें भी आता है। लेकिन फर्क इतना होता है कि जब तुम उड़ते हो तो शोर तुम्हारे पंखों का होता है, और जब हम उड़ते हैं तो शोर यह जमाना करता है। और शायद अंत समय में एक योद्धा की भांति, एक सैनिक की भांति, एक आजाद क्रांतिकारी की भांति वह अपना शरीर छोड़ता है। और यदि खुशनसीबी से सब कुछ ठीक रहा और यदि उसे नया जीवन दान मिल सका तो एक बार फिर से वह तांडव करता है, एक बार फिर से अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन फिर भी वह अपने पूरे जीवन काल में आजाद जीता है और आजाद ही मरता है। तो दोस्तों, ये थे एक बाज के जीवन के 5 लेसन जो कि हमें सीखने चाहिए हर हाल में। हमारी लाइफ के हर कठिन से कठिन मोड़ पर ये 5 लेसन हमें सहारा देंगे। ये 5 लेसन हमें जीवन जीने का तरीका सिखाएंगे। कठिन से कठिन समय में भी हमें यह बाहर निकाल कर लाएंगे। चाहे तो स्टोरी को एक बार फिर से सुन लेना, 2 बार फिर से सुन लेना,
लेकिन यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो इन नियमों को घोंट कर पी जाना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।